जब वंदे मातरम की बात कहते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं। ना साहब, हवा अच्छी है दिल्ली की, फेफड़े लोगों को खराब हो रहे हैं, करके दे दीजिए। वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं, तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। हुए देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। लेकिन जब वंदे मातरम की बात कहते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं। ना साहब, हवा अच्छी है दिल्ली की, फेफड़े लोगों को खराब हो रहे हैं, करके दे दीजिए। और देश की जनता कह रही है कि हमको साफ नदियां दे दीजिए। गंगा कितनी साफ हुई, यमुना कितनी साफ हुई, उसमें जिक्र है कि हिमालय पर्वत जैसी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे तो वंदे भारत पर इसीलिए तो क्यों नहीं? जितनी चीजें उसमें कही गई हैं, आप इस देश की जनता को, नौजवानों को दे दीजिए। दिन रात लोग वंदे मातरम कहते रहेंगे। ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। क्या अच्छा है बता दीजिए 11 सालों के अंदर। वो भी मैं बताना चाहता हूं। हाँ साहब, उसमें जिक्र है। सुनिए सुनिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयाग से और वाराणसी, अगर पानी उतना गंदा है जितना आप कह रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए थे। 10% तो बीमार पड़ने चाहिए। दिल्ली की, अरे मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी, पहले इधर से उधर खुद भागे जा रहे हैं। अरे साहब कहो, एक मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम में नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना? अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक पे जब मैं कह रहा हूं कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते, तो 6 करोड़ 60 लाख बीमार पड़ते तो हाहाकार हो जाता। 66 लाख छोड़ो, 66,000 बीमार नहीं दिखा पाए। इसका मतलब गंदगी पानी में नहीं, आपके दिमाग में भरी हुई है। जहां वंदे मातरम बोलने वाले हैं, अगर हम पूरे अदब से पूछते हैं मौलाना साहब लोगों से, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? बताइए। सिर्फ हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में, और सिर्फ हिंदुस्तान में। अब सुनिए, दुनिया में है ही नहीं फिर के, हिंदुस्तान में ही सर। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधुवाद आपको। अब मेरी बात कान खोल के सुनिए। कश्मीर में सूफियों का बहुत बड़ा मरकज था, जब से वहां पे वंदे मातरम वाले खत्म हो गए, बोलो 4 सिलसिले होते हैं सूफियों के, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। एक बचाओ कश्मीर में तो बताओ। चरारा शरीफ एक दरगाह थी, वो भी जला दी गई। इसलिए अगर इस्लाम की भी, अब आप सुनिए, मैं कोट करना चाहता हूं, बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, जिन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 30 साल तक रहा, निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, ये दोनों डाइवर्जेंट इंस्टीट्यूशन एक साथ 30 साल सरवाइव नहीं कर सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुस्लिम लकी इसलिए हैं चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां वंदे मातरम वाले हैं, वही दुनिया में इकलौते ऐसा मुस्लिम आबादी है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं, तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। हाजी खान जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि शैतान जी, ये देश हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहेंगे, यकीन हो के ना हो। तो इससे क्या भाईचारा बिगड़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं वंदे मातरम से? आप सरकार में जवाब दीजिए, आप सरकार में बोल दिया आपने, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने सारे नागरिकों की दिल की जोई करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जब मान्यता दी, उसमें देश के हिंदू मुसलमानों की भी, मजहब की भी। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के आगे सिजदा नहीं करते। ये बादशाहों के आगे ये क्या होता था? वो जो करते ना, वो भी जुर्म था, वो भी जुर्म था। बादशाहों के आगे जब वो आते थे, वो भी गुनाह था। ये सलाम होता है, सजदा नहीं होता। सलाम और सजदा बादशाहों के आगे जब बोला जाता था बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, तो क्या कहा जाता था? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। गजब है साहब, ये बादशाह के आगे इस्लाम की नहीं है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो बादशाह, अगर आज मोदी जी को लोग कोई सलाम कर रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको शायरी बहुत पसंद है,
तो मैं भी एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहो तो जाने हम, और नफ़रत के शोलों से बचो तो जाने हम, कि बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। अगर हिंदुस्तान को वंदे मातरम गाने से रोज़गार मिलता है तो हम गाने के लिए हम भी तैयार आपके साथ। और इसी तरीके से नफ़रतों का दौर ख़त्म होता है, मोहब्बतें आम होती हैं, तो उसके साथ भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप गाइए, हम गाएंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि हिंदुस्तान में जो नफ़रतों का दौर एक चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा इसके गाने से। ठीक है, अब जवाब दूं। जी, दो बातें इन्होंने कही, वंदे मातरम बनने से रोजगार मिलता है, ये मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने से रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं, सुनिए। दूसरी बात, आपने कहा कि नफरतों का माहौल, तो ये बताइए सर तन से जुदा नफरत वाला है डायलॉग की नहीं? बिल्कुल नफरत वाला है। ठीक है। सर तन से जुदा अभी आना शुरू हुआ, इससे पहले तो नहीं था, और सर तन से जुदा यही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब सुनिए, हमारी सरकार आने से बहुत पहले की बात कह रहा हूं, जब तो कोई मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, ये केरल में फादर जोसेफ का हाथ क्यों काट दिया गया था? वो भी तो क्रिश्चियन थे, इसलिए कि कुछ बुरा लगा था कि साहब ऐसी बात कैसे बोल दी गई, क्लास में आके फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया। और फ्रांस में सैमुअल पार्टी का हाथ काट दिया गया। तो भाई, तो हमारी सरकार आने से पहले की बात, तो ये जो अखलाक का कत्ल कर देंगे हम। इसीलिए मैं बात करना चाहता हूं, एकदम आप फैक्ट पे बात करें तो सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि किसी मजहबी व्यक्ति ने नहीं बोला, तो बुल्ले शाह ने बोला है, आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। और आगे उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये तो अरबी का वर्ड है जो कुरान शरीफ में आता है। अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, मतलब नबी मतलब मोहम्मद साहब के लिए, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। अब ये बुल्ले शाह से बड़े मुल्ला आज पैदा हो गए हैं। तो जी कभी वंदे मातरम तो कभी कुछ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीच में आ कैसे जाती है, और बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति की कुछ हो भी नहीं पाता है। नहीं, वो आपने, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या है ये जानना चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने बात की। हाँ, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं क्योंकि हमारी सरकार आने से पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम की राजनीति होती थी। प्रॉब्लम आई जब जिन्ना ने 1937 में कहा। अब आप आइए, आजादी के बाद मौलाना आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बने, जो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ उसमें सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि वंदे मातरम को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर जो जिन्ना की मानसिकता वाली राजनीति है, जिसको सेकुलर चाशनी में लपेट कर चढ़ाया जाता है, उस कारण से यह समस्या आई है। और फिर मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको बात बता दूं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, अगर आप नहीं गए तो नेट पे खोल के देख लीजिए, वहां उसके बाहर उन्होंने 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगा रखी। किसने? इंडोनेशिया ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। ठीक, और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए बने हैं, और वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है, मां सरस्वती की आराधना करने से हमारे मजहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दुनिया के सबसे बड़े देश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो जो छुटके छुटके वाले हैं इन पे क्यों फर्क पड़ रहा है, ये जरा सोचने की बात है।